ये कहानी बिहार के सोनबरसा गांव की है। गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और 10 साल के बेटे मुन्ना के साथ रहता था। थोड़ी सी जमीन थी और उसी से घर चलता था। घर में राशन बहुत कम बचा है, अब आगे कैसे चलेगा? बस कुछ दिन और, खेत की फसल तैयार होने वाली है। उसे बेच दूंगा तो कुछ समय के लिए सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, आज खाने में क्या बनेगा? बेटा, आज दाल रोटी बना देती हूँ। कल भी तो यही खाया था। मुन्ना, तू चिंता मत कर, फसल बिकते ही तुझे तेरी पसंद की चीज खिलाऊंगा। पक्का, बिल्कुल पक्का। अगली सुबह गोपाल गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा। लाला जी, थोड़ा आटा, चावल और दाल उधार दे दीजिए, फसल बिकते ही पैसे चुका दूंगा। गोपाल, पहले का हिसाब अभी बाकी है, अब और उधार नहीं दे सकता। लाला जी, घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मेरा भी व्यापार है, बिना पैसे के सामान नहीं दे सकता। ठीक है लाला जी। गोपाल मायूस होकर लौटने लगा। रास्ते में उसकी नजर अंडे बेचने वाले एक आदमी पर पड़ी। भैया, 4 अंडे कितने के? 40 रुपए। गोपाल ने जेब से पैसे निकाले और अंडे खरीद लिए। घर पहुंचते ही मुन्ना दौड़ कर आया। पिताजी, आज क्या लाए? तेरे लिए अंडे। वाह, आज अंडा भुर्जी बनेगी। हाँ बेटा। राधा ने प्याज, हरी मिर्च और थोड़े मसालों के साथ अंडा भुर्जी बनाई। माँ, आज की भुर्जी बहुत स्वादिष्ट है, तो रोज खिलाऊंगा। रोज के लिए पहले पैसे तो कमाओ। तीनों हंस पड़े। लेकिन उसी रात मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, मेरी फसल! इतनी तेज बारिश में खेत मत जाना। अगर फसल खराब हो गई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुबह बारिश रुकी तो गोपाल खेत की ओर दौड़ा। खेत में पानी भर चुका था। कई पौधे जमीन पर गिर गए थे। नहीं, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। वो मिट्टी में बैठ गया। कुछ देर बाद घर लौटकर उसने राधा को सारी बात बताई। हिम्मत मत हारो, खेत गया है, हमारी मेहनत नहीं। लेकिन अब कमाई कैसे होगी? पिताजी, आप कोई दूसरा काम कर लेना। करूंगा बेटा, जरूर करूंगा। अगले दिन गोपाल काम की तलाश में बाजार पहुंचा। उसे एक पुराने खाने के ठेले पर भीड़ दिखाई दी। भैया, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अंडा भुर्जी खा रहे हैं। मेरी भुर्जी बहुत पसंद है लोगों को। गोपाल ने ध्यान से देखा। दुकानदार लगातार अंडे तोड़कर भुर्जी बना रहा था। दिन में कितनी बिक जाती है? अच्छे दिन पर 150-200 प्लेट। गोपाल चौंक गया। इतनी? हाँ, गरम भुर्जी और साथ में पराठा या रोटी हो तो लोग बार बार आते हैं। गोपाल के मन में एक विचार आया। अगर मैं भी अंडा भुर्जी बेचूं तो? लेकिन उसके पास ठेला खरीदने के पैसे नहीं थे। उसी समय उसकी मुलाकात गांव के पुराने बढ़ई बंसी काका से हुई। गोपाल, इतना परेशान क्यों है? गोपाल ने अपनी पूरी परेशानी बता दी। अगर ठेला चाहिए तो मेरे पास एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी पड़ी है, पहिया थोड़ा खराब है। कितने में दोगे? पैसे बाद में देना, पहले काम शुरू कर। काका, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है, मेहनत करने वाले की मदद करना भी तो इंसानियत है। गोपाल गाड़ी घर ले आया। राधा ने उसे देखकर पूछा, ये कहाँ से लाए? हमारा नया काम शुरू होने वाला है। लेकिन सामान के लिए पैसे? मेरे पास थोड़े पैसे हैं, बाकी कल मजदूरी करूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और मैं भी। तू स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद ठेले पर काम करूंगा। इसे पढ़ाई भी करनी है। हाँ, हमारा काम चलेगा तो सबसे पहले मुन्ना की पढ़ाई का खर्च निकालूंगा। अगले दिन गोपाल ने अंडे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसाले खरीदे। राधा ने घर पर मसाला तैयार किया। सुबह दोनों ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंच गए। गोपाल ने ठेले पर एक बोर्ड लगाया, गोपाल की गर्मा गर्म अंडा भुर्जी। आइए भाई, गर्मा गर्म अंडा भुर्जी खाइए। पहले काफी देर तक कोई नहीं आया। इतना जोर से मत चिल्लाओ, लोग खुद आएंगे। लोग आएंगे तभी तो चिल्ला रहा हूं। तभी 2 मजदूर वहां रुके। क्या बनाते हो? अंडा भुर्जी, प्याज, हरी मिर्च और मसालों वाली।
एक प्लेट बना दो। गोपाल ने पहली प्लेट तैयार की। मजदूर ने खाते ही दूसरे आदमी से कहा, अरे तू भी खा, स्वाद बढ़िया है। कुछ ही देर में दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा। मुन्ना खुशी से बोला, पिताजी, लोग आ रहे हैं। हाँ बेटा, मेहनत का पहला नतीजा दिख रहा है। धीरे धीरे गांव में गोपाल की अंडा भुर्जी की चर्चा होने लगी। एक दिन 2 महिलाएं ठेले पर आईं। भैया, एक प्लेट देना। जी भाभी। दोनों ने भुर्जी खाई। अरे वाह, इसमें तो बड़ा अच्छा मसाला है। घर का बनाया हुआ मसाला है। एक प्लेट और देना। अभी देता हूँ। कुछ दिनों में ठेला चल निकला। अब सुबह से शाम तक ग्राहकों की लाइन लगने लगी। गोपाल की मेहनत रंग ला रही थी। जिस घर में कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वहां अब रोज चूल्हा जलने लगा था। लेकिन गांव में एक और अंडे की दुकान थी। उसका मालिक माखन था। माखन कई सालों से अंडा भुर्जी बेचता था। उसकी दुकान पर पहले खूब भीड़ होती थी, लेकिन अब ग्राहक गोपाल के ठेले पर जाने लगे थे। ये गोपाल अचानक कहां से आ गया? पहले खेती करता था, अब अंडा भुर्जी बेच रहा है। माखन, उसकी भुर्जी सच में अच्छी है। मेरी दुकान की भुर्जी में क्या खराबी है? खराबी कुछ नहीं है, लेकिन लोग नया स्वाद भी तो चाहते हैं। माखन को ये बात पसंद नहीं आई। वो गोपाल के ठेले पर पहुंच गया। गोपाल, अरे माखन भाई आइए, एक प्लेट भुर्जी खाइए। मुझे तुम्हारी भुर्जी नहीं खानी। फिर किस लिए आए हो? तुम्हारी वजह से मेरी दुकान खराब हो रही है। अपना ठेला कहीं और लगाओ। माखन भाई, मैं भी मेहनत करके अपना घर चला रहा हूँ। आप चाहें तो हम दोनों अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ बात समझाने की कोशिश की। बहुत जल्दी तुम्हारे पंख निकल आए हैं। याद रखना, ये गांव मेरा है। माखन गुस्से में चला गया। राधा ने धीरे से कहा, उससे दूर रहना। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, मुझे बस अपना काम करना है। पिताजी, आप चिंता मत करो, हमारी भुर्जी सबसे अच्छी है। तू भी ना। एक शाम गोपाल ठेला समेटकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी दिखाई दिए। उनके कपड़े पुराने थे और वो बहुत थके हुए लग रहे थे। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा? गोपाल तुरंत रुक गया। बाबा, मेरे साथ घर चलिए। नहीं बेटा, यहीं कुछ दे दो। आप हमारे साथ खाना खाइए। गोपाल उन्हें घर ले आया। बेटा, तुम लोग खुद मेहनत से कमाते हो, फिर भी मुझे खाना खिला रहे हो। भूख देखकर किसी को खाना खिलाने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। बूढ़े ने गोपाल की तरफ ध्यान से देखा। तुम्हारा नाम गोपाल है? जी। मैं दीनानाथ हूँ। कभी शहर में मेरा अपना खाने का ठेला था। आप भी खाना बेचते थे? हाँ बेटा, मेरी अंडा भुर्जी के लिए लोग लाइन लगाते थे। गोपाल हैरान हो गया। आप अंडा भुर्जी बनाना जानते हैं? सिर्फ बनाना ही नहीं, कई सालों तक लोगों को खिलाया है। तो बाबा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतने बड़े दुकानदार रहे होंगे। समय किसी को भी बदल देता है बेटी। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मुझे भी कुछ नया सिखा दीजिए। कल अपने ठेले पर मुझे बुला लेना। अगले दिन दीनानाथ गोपाल के ठेले पर पहुंचे। उन्होंने भुर्जी चखी। स्वाद अच्छा है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या? मसाले का संतुलन और प्याज को थोड़ा अलग तरीके से पकाओ। दीनानाथ ने गोपाल को अपना पुराना तरीका बताया। गोपाल ने उसी तरह भुर्जी बनाई। एक ग्राहक ने प्लेट खाते ही कहा, आज तो स्वाद पहले से भी अच्छा है। मेरे लिए एक प्लेट और लगाओ। गोपाल खुशी से दीनानाथ की तरफ देखने लगा। बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल तुम्हारी मेहनत ने किया है। कुछ दिनों बाद गोपाल की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने बंसी काका के पैसे लौटा दिए।